दही को इस तरीके से यूज़ करके मैंने अपने टमी से, बढ़े हुए पेट से तो छुटकारा पा ही लिया, साथ ही साथ अपना 20 किलो वज़न भी कम किया है। आपने देखा ही होगा, पहले की वीडियोज़ उठा कर के देख सकते हैं कि किस हद तक मेरा वज़न बढ़ चुका था। रेगुलरली बढ़े ही जा रहा था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। तो देखो जी, आपको भी अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। जिन भी लोगों को ये परेशानी है कि वज़न बढ़ ही जा रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए। टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, कहीं आपको थायराइड तो नहीं है या फिर आपको डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है। जब शुरुआती लक्षण होते हैं तभी हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है। अगर हमने उन लक्षणों को इग्नोर कर दिया, फिर जो है बीमारी भी आगे बढ़ जाती है और हमारा जो वज़न है वो भी कंट्रोल में नहीं आता है। तो मैंने तो अपने हर टेस्ट वेस्ट सब करा कर के देखे लेकिन कुछ भी मेरे उसमें नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा-सा अपनी बॉडी को खुद भाँपा कि ऐसे हो क्यों रहा है? तो देखो जी, एक तो रीज़न ये है कि अगर आपको कोई जैसे थायराइड में भी ये होता है कि वज़न आपका बढ़ना शुरू होता है। 2 तरह के होते हैं, कई किसी में घटता है, किसी में बढ़ता है। वैसे ही आपका जो ये शुगर होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। तो जब ये आपकी रिपोर्ट मतलब तय करेगी कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है तब भी। और अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी आपको इस तरह से हो रहा है कि वज़न लगातार बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, तो देखो जो मेरे साथ था, तो देखो जी होता यूँ है कि हमारी जो गट हेल्थ है, अगर वो सही नहीं है, अगर हमारी जो बॉडी है उसमें गुड बैक्टीरिया पनपते ही नहीं हैं, तो क्या होता है कि खाना जो हम खाते हैं वो आंतों में चिपकता रहता है। जैसे ज़्यादातर हम ये पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सिर्फ़ पिज़्ज़ा, बर्गर ही नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो पिज़्ज़ा, बर्गर खाते नहीं। घर में भी हम मैदे से बनी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तला-भुना खाते हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। और एक और आदत, अगर आपने ये भी नहीं है, तो भी एक चीज़ की तरफ गौर करना कि एक और आदत होती है हमारी कि हम क्या करते हैं कि सुबह से शाम तक खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। भूख नहीं है तब भी खाए ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब ब्रेकफ़ास्ट करना है, लंच करना है, फिर डिनर करना है और बीच में जो आपके नाश्ते हो गए, ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में, वैसे ही लंच और डिनर के बीच में, तो वो उस पे भी हम ठीक-ठाक ज़ोर देते हैं। और उसके अलावा भी कि भई हमारी कहीं हेल्थ ख़राब ना हो जाए, कैल्शियम की कमी ना हो जाए, आयरन की कमी ना हो जाए, उसमें भी सर्दियाँ हैं तो भई तरह-तरह के लड्डू आपने भी बनाए होंगे, उनको खा रहे होंगे। तो इन ये सभी चीज़ें भी हमारे वज़न को एकदम बढ़ाने का काम करती हैं। तो इन सभी चीज़ों की तरफ ध्यान देना होता है। और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है आपको, जस्ट अपना माइंड बिल्कुल एकदम कूल डाउन रखना है और बिना मेहनत करे आपको अपना वज़न घटाना है, तो आपको ये दही की ज़रूरत पड़ेगी। दही भी कैसा है देखिए, अभी जो मैंने दही लिया है आपको ये दिख रहा होगा कि पतला-पतला है। तो जो रेमेडी आज की है ना, उसमें आपको इसी तरह का दही चाहिए। अगर दही आपका थिक है तो उसको आपने थोड़ा पानी डाल कर के पतला कर लेना है। बिल्कुल मतलब बटर मिल्क भी नहीं बनाना है, अगर बना सकते हो तब तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं इतनी मेहनत करनी है तो कोई बात नहीं, आपने दही लिया, उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके उसको इस तरह से थोड़ा-सा पतला कर दिया। अब ये जो जादुई चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ, ये है क्या? ये देखिए, ये है बड़ी इलायची। अब आपके सुन के आप हैरान रह जाओगे कि ये जो बड़ी इलायची है, जब दही के साथ आप इसको खाओगे, तो ये मतलब दुगनी तेज़ी से आपके वज़न को काटने का काम करेगी। उस फैट को जो जगह-जगह फिक्स हो चुका है, स्टबर्न फैट की तरह बिल्कुल जम गया है एकदम, उसको हिला-हिला करके गलाने का काम करेगी, ख़त्म कर देने का काम करेगी। अब ये जो इलायची है ना, बड़ी इलायची है, इसको लेने का भी एक तरीका होता है। अगर आप ऐसे ही सोचे कि नहीं यार मैंने पाउडर बना दिया, मैं बस यहीं पे रेमेडी ख़त्म होगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं प्रॉपर वे आपको बताती हूँ, तरीका बताती हूँ और इसी तरीके को मैंने भी फ़ॉलो किया। इसके अलावा भी अ, आप चाहें तो मैंने दही की आपके साथ 2-3 रेमेडीज़ ऑलरेडी शेयर भी करी हैं। उसमें क्या है कि दही के अंदर आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट मिल जाते हैं बहुत ही तेज़ी से, लेकिन कुछ लोगों को रिज़ल्ट जल्दी नहीं मिलते हैं। तो एक तो पेशेंस रखना चाहिए और अपनी बॉडी को फिर दोबारा समझिए कि अच्छा इससे नहीं हो रहा है, तो कुछ और करके देखिए कि कहीं कुछ और, क्योंकि देखो जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, तब हमारा जो वेट है ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। तो जो अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड देखो, जब भी अगर आपके पेट में जलन बहुत ज़्यादा रहती है या फिर आपका गैस बनी रहती है, भारी-भारी सा आपको आपका पेट लगता है, ऐसा लगता है कि फूला है, सूजन जैसी फ़ील होती है, मतलब यूँ ही आप पानी भी पी लेते हो तो एकदम गुब्बारे की तरफ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फूल गया है ना, फटने को आ गया भई अभी तो पेट। तो इस तरह की जब समस्याएँ होती है तो आपको समझना है कि आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपकी गट हेल्थ सही नहीं है, तो इस केस में आपके लिए दही जो है एक वरदान की तरह काम करेगा। दही
में प्रोबायोटिक्स होते हैं, मतलब आपके अंदर डाइजेशन के लिए जो गुड बैक्टीरिया चाहिए होते हैं उनको ये बढ़ाने का काम करता है। और दही भी एक तरह से फर्मेंटेड फूड है, तो जो कि आपकी गट हेल्थ को सुधारने के लिए, आपके खाने को पचाने के लिए, अपच, गैस जैसी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दही तो आपको खाना ही खाना है। और आजकल चली हुई है सर्दियाँ। सर्दियों के मौसम में होता यूँ है कि हम, जैसे मैं बता ही रही थी, कि लड्डू वगैरह इस तरह की चीज़ें खूब खाते हैं क्योंकि आसानी से पच भी जाती हैं ये चीज़ें। गर्मियों में तो अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि उल्टी आ रही है, ज़्यादा आप खा ही नहीं पाते हो। लेकिन सर्दियों में हम दबा के खाते हैं। फिर ये भी वेट नहीं करते कि जो पीछे खाना खाया था वो पच पच गया तब उसके बाद हम आगे का करें। नहीं, हम पूरा दिन भर आराम से खूब खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो इस वजह से भी खाना जो है सही से डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि अब इतना देखो, ब्रेकफ़ास्ट किया, उसके बाद हमने वो अपना स्नैक टाइम, फिर उसके बाद आपका लंच हो गया, फिर दोबारा स्नैक टाइम, फिर हमारा डिनर हो गया, तो हम दबा-दबा के खा ही जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब हमने उतना ज़्यादा टाइम दिया ही नहीं अपनी बॉडी को कि वो खाना सही से पच सके। फिर होता क्या है, इंडाइजेशन, गैस की समस्या, आपका ब्लोटिंग, पेट फूलना, मतलब सूजन, इस तरह की आपकी समस्याएँ जो है ना होना शुरू हो जाती हैं। फिर यही समस्याएँ आगे को और ज़्यादा जब बढ़ जाती हैं तो कब्ज़ हो जाता है, इस तरह की समस्याएँ बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप दही का इस्तेमाल करें। और दही जो है ठंडी तासीर की भी होती है क्योंकि हम आजकल इस मौसम में खूब, मतलब सारी चीज़ें खाते हैं, हमें लगता है कि भई सारा कुछ पच जाता है, ऐसे अपच वाला वो, मतलब उल्टी जैसा फ़ील होना, वो वाला फ़ीलिंग आती नहीं है। इस वज़ह से हम खाए जा रहे हैं और गर्म-सर्द का कोई ध्यान नहीं देते। मोस्टली हम ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जो अपनी बॉडी में हीट पैदा करती है। और आपने देखा होगा कि सर्दियों में बहुत सारे लोगों को पिंपल्स आते रहते हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो बस ये आपका सिंपल सॉल्यूशन है कि इस दही का इस्तेमाल करना। और जब ये आप दही के साथ इस बड़ी इलायची को खाओगे, तो आपका जो फैट है वो दुगनी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसका काम ही यही है, एक तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और फैट बर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है और आपका वज़न जो है वो तेज़ी से गिरता है, ठीक है? और बाकी जो खाना आपका नहीं पचता है, जो भी समस्याएँ हैं, वो दही पूरा कर देगी। अब लेना कैसे है ये देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपने इतनी सारी अगर 4-5 लेकर के पाउडर बना कर के यूज़ कर ली तब भी आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, गर्भवती महिलाओं को इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई ऐसी कोई बीमारी है जिसमें आपको डॉक्टर ने बहुत परहेज़ बताए हुए हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। वैसे तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आपके घरेलू नुस्ख़ा है, दही हम खाते ही हैं। और जो बड़ी इलायची है वो भी मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ, बस उस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी हो ऐसा कुछ तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। एंड अब आपको खाना कैसे है इस बड़ी इलायची को? देखो, एक तो लोग होते हैं कि वो झटपट सारा सॉल्यूशन ऐसे चाहते हैं कि भई एकदम रेडीमेड वो चीज़ें, क्योंकि आजकल इतना वक़्त नहीं है लोगों के पास, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, वर्किंग हैं, महिलाएँ भी तो पुरुष भी। और रेमेडी जो है इसको हर कोई ले सकता है, महिला ले सकती है, पुरुष ले सकता है, ठीक है? तो जी, आपने यूँ करना है, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो जैसे मैंने आपको दही का भी सॉल्यूशन बता दिया कि दही ली आपने 1 कटोरी, थोड़ा-सा उसको पतला कर दिया इस तरीके से, बिल्कुल एकदम थिक दही नहीं लेना है, थोड़ा-सा पतला कर दें। और फिर उसके बाद आपने ये जो इलायची है इसको ये देखो जी इस तरह से तोड़ दिया। ये मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, तोड़ दिया, इसके अंदर ये देखिए जैसे वो इमली नहीं होती उसकी तरह ही आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ये पूरे जो दाने हैं इसके। अब ये आपको चाहिए और ये जो बाहर वाला छिलका है, तो ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है? ये जो बाहर वाला छिलका है ये आपने बिल्कुल हटा लेना है, इसी तरह से इस रेमेडी का आप प्रयोग करें। ये पूरी तरह से हटा लिया मैंने और इसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, भई महँगी आती है, तो आप इसको इकट्ठा कर लें, जो आप मसाले बनाते हैं तो भून करके आप उसी में इसको पीस करके यूज़ में ला सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ़ ये चाहिए और पूरे दिन में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ही इलायची का इस्तेमाल करना है, 2 भी नहीं लेनी है, सिर्फ़ 1 लिया हमने और ये देखिए ये देखो इस तरीके से चिपचिपे से ये जो दाने हैं, जैसे अगर आपने इमली कभी यूज़ की होगी तो बिल्कुल लाइक वैसे ही आपको ये भी दिखाई देगा। तो ये आपने दाने ले लेने हैं इस तरीके से। और अगर आपसे मतलब अगर आप थोड़ा-सा मेहनती हो तो इसको आप क्रश कर सकते हो, कुंडी में जा कर के उस तरीके से भी तोड़ के डाल सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना है, आप झटपट सॉल्यूशन वाले हो, तो आप इसी तरह से आपने लिया डायरेक्टली इसको और जो आपकी दही है इसके अंदर
ऐड कर दिया। पाउडर डाल देते हो तो और भी अच्छा है, एक तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा एंड सेकंड कि अच्छी तरह से घुल जाएगा इस दही के अंदर। बाकी अगर ऐसा नहीं करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया है कि डायरेक्ट ही इसको ऐसे ऐड कर लिया है, तो अब क्या करना है, जब आप इसको खाने लगेंगे तो आपने इसको बिल्कुल चबा-चबा करके एकदम आपके मुँह के अंदर ही बिल्कुल अच्छी तरह से चबा लेना है, पानी इसका बना लेना है, जैसे आपकी दही है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो वैसे ही आपने इसको चबा-चबा करके अच्छे से चबा लेना है, फिर आपने इसको निगलना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपने दाने ही निगल दिए, तब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अच्छी तरह से चबा-चबा कर के दही के साथ आपने इसको खा लेना है और इसके अंदर आपको और कुछ भी नहीं मिलाना है। इसको खाने का जो टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है आपका सुबह खाली पेट। जैसे ही आप उठते हो तो आप नॉर्मल अपने गुनगुने पानी या फिर नॉर्मल वाटर से अपने दिन की शुरुआत कीजिए, फ्रेश होने के बाद आप ये दही खाइए। इसको खाने के बाद आधे घंटे तक आपने कुछ और नहीं खाना है, इसको अपना काम करने देना है बॉडी के अंदर। ऐसे नहीं कि ये खाया फिर उसके बाद फिर से अपने चाय पराठे जो कुछ भी है वो लग गए खाने, तो वो नहीं करना आपने, थोड़ी आधे घंटे का ब्रेक लें और उसके बाद फिर आप अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और भी अच्छे रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए और भी जल्दी अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो इसको खाने के बाद आपने मतलब आधे कर घंटे के बाद जब आपने इसको अच्छी तरह से टाइम दिया, तो आप अपना हल्का-फुल्का एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, वॉक करें, जो भी आपसे पॉसिबल होता है या फिर अपने घर के कामों में इन्वॉल्व रहें, मतलब ऐसा कुछ करें जिससे कि आपको पसीना आ जाए, ठीक है? अगर आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो तो और बहुत ही बेस्ट बेस्ट चीज़ है। और अगर नहीं कर सकते हो तो वॉक वगैरह भी ऐसे नहीं कि हल्का-फुल्का वॉक कर रहे हो, बस पसीना आ जाए उतना आपने करना है, ठीक है? और इस रेमेडी को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, रेगुलर 5 दिन ही खाना है। उसके बाद आपने गैप कर देना है, 5 दिन आपने खा लिया, अगले 5 दिन आपने इसको नहीं लेना है। फिर अगर लेना है तो अल्टरनेटिव डेज़ में लेना है, नेक्स्ट फिर 5 डेज़ अल्टरनेटिव डेज़ में। और आप खुद देखोगे जो आपने पहले 5 दिन रेगुलर 5 दिन लिया ना, तभी आपको दिख जाएगा आपकी बॉडी में कि कितने चेंज आ रहे हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ आपके लिए होगी, आपके गट हेल्थ को सुधार देगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक बार ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी को हमसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। जब तक हम चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा, बॉडी को अच्छे से भांपेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। बाकी अच्छे रिज़ल्ट तभी मिलते हैं, जब आप अपना थोड़ा खान-पान पे भी ध्यान देते हैं और एक्सरसाइज़ भी करते हो, अगर बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए हो। बिना एक्सरसाइज़, बिना अच्छे खान-पान के आप सोचोगे कि मैं बस अब इसको खा लिया, ये सब कुछ कर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। ये इसके साथ आपको परहेज़ तो करने पड़ते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखती हूँ, खान-पान का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। हाँ, कभी हो जाता है जैसे शादी-ब्याह चला हुआ है तो और होता भी ऐसा है कि भई रेगुलर ही ये सब चीज़ें चली होती हैं, तो फिर इस दौरान मेरा भी वज़न बढ़ जाता है। और हाँ, मीठा जितना आप मीठा खाते हो ना, उससे इंस्टेंटली वेट आपका बढ़ जाता है। तो ये चीज़ तो आप ध्यान में रखें कि अगर आपको मीठे की जैसे चीनी की जगह पे आप या तो खजूर का इस्तेमाल करें या तो आप जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल करते हो, तो आपका वज़न उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है और ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं। बाकी परहेज़ ज़रूर रखें। अगर आप ज़्यादा इस तरह से तला भुना और इस तरह से जंक फूड खाओगे, मैदा ज़्यादा खाओगे, तो फिर आपको वज़न कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उल्टा आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे। तो ध्यान ज़रूर रखें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू। बाय-बाय।